आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फ़िज़िक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिन्होंने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। इवन जब मैं भी सेकंड ईयर में था, मुझे फ़िज़िक्स एज़ कम्पेयर टू बायो और केमिस्ट्री बहुत मेरी तैयारी बिल्कुल फ़िज़िक्स की नहीं होती थी, ना न्यूमेरिकल्स की होती थी। इवन फ़िज़िक्स में एक रोला ये भी हो जाता है ना कि आप लोगों ने थ्योरी भी करनी होती है, न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, और हर चैप्टर के तकरीबन 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और 10 चैप्टर के थ्योरी करना कोई आसान काम नहीं होता। 20 चैप्टर्स ही हो गए एक किस्म के, 10 न्यूमेरिकल्स के हो गए और 10 ही थ्योरी के हो गए, और एक चैप्टर के तकरीबन 5-5, 6-6, 10-10 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री और बायो मेरा फेवरेट थी एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िक्स। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मेरी तरह फ़िज़िक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिनकी फ़िज़िक्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन से 2 चैप्टर करके आप लोग ईज़िली अपने पेपर में पास हो सकते हैं। तो हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 2 चैप्टर्स करके अपने पेपर में ईज़िली पास हो सकते हैं आज रात बैठ के, अगर आप लोग उन 2 चैप्टर्स को A to Z कर लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 2 चैप्टर्स आपने A to Z करने पड़ेंगे आपको, उनमें कोई चॉइस नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, आपने उनको A to Z करना है, सिर्फ 2 चैप्टर्स को करना है। अब पहले आ जाते हैं हम लोग MCQs पे। MCQs 17 नंबर के होते हैं। 17 नंबर में से अगर आपकी MCQs की तैयारी नहीं भी होती, फ़िज़िक्स के MCQs भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, मुझे पता है, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तो अगर आप लोग तुक्के भी लगाते हैं तो एटलीस्ट आपके 10 MCQs तो करेक्ट हो ही जाते हैं, और उसमें जो ज़्यादा रिपीट होते हैं MCQs, उसमें यूनिट्स पूछे जाते हैं, इक्वेशंस पूछी जाती हैं, या एक चीज़ डबल कर दो तो दूसरी सेम रहेगी, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह के MCQs काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इन MCQs को लास्ट नाइट में अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है, यूनिट्स वाले, इक्वेशन वाले। तो आपके तुक्के लगा के तकरीबन 10 नंबर तो इजीली हर कोई बच्चे, अगर आप लोग तुक्के भी लगाते हैं ना, तो आपके 10 मार्क्स MCQs में इजीली आ जाते हैं 17 में से, ठीक है। तो आपने MCQs में किसी भी तरह करके 10 मार्क्स 17 में से लेने हैं, किसी भी तरह करके, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं कौन से 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको करके आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। आप लोग 12 और 13 चैप्टर करेंगे। 12 और 13 चैप्टर बिल्कुल तैयारी नहीं है, सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को A to Z करना है। 12 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 8 नंबर देंगे। 13 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 6 नंबर देंगे, ठीक है। 8 और 6 आपके पास, यहाँ से 8 नंबर का, यहाँ से आपके पास 6 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी ये होती है कि सर हमने न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 5 पेपर्स उठा के देखेंगे ना, उसमें 13 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 13 में से न्यूमेरिकल रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। 5 पेपर उठाएंगे ना, कोई एक ऐसा पेपर होगा 5 सालों में जिसमें से 12 में से न्यूमेरिकल आया होगा और 13 में से थ्योरी आई हुई होगी। बाकी ज़्यादा चांस यही होते हैं कि 12 में से आपका थ्योरी आएगी और 13 में से न्यूमेरिकल आएगा। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, उसका दिमाग कभी भी ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है, ये 2 चैप्टर ईच एंड एवरीथिंग करने हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इन दोनों में से सिलेक्टिव करना चाहते हैं तो 13 के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 12। 12 में से थ्योरी आने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो 12 के थ्योरी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की तो लाजमी कर लेना। अगर आप लोग कंप्लीट गैस पेपर बाय करना चाहते हैं फिज़िक्स का, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। लास्ट नाइट की प्रिपरेशन से आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास ना तो कोई अच्छा कैमरा है और ना ही मैं इतनी HD क्वालिटी की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल देखता हूँ तो उनकी वीडियोस इतनी HD क्वालिटी में होती हैं कि उसके मेरी इतनी HD नहीं भी होती, और मेरी आप लोग फिर भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जब आप लोग पेपर दे के आते हैं, आपके रिव्यूज़ देख के, आप लोगों के कमेंट्स देख के इतनी दुआएं देते हैं, उस सबका, आप लोगों का सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे लिए दुआ करता है, मैं उसको उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ। इवन मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा मेरी सेहत पहले से बेहतर हो गई है। तो आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जिन लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं, अल्लाह पाक उन सबको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी अता फरमाए, आमीन। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 13 के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग 12 और 13 के ये वाले सवाल कर लें।
अगर पूरे पूरे भी नहीं कर सकते तो आप लोगों के साथ जो मैंने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शेयर किए थे, आप लोग पहले 4 ये वाले कर लें। अगर आप लोग पूरे पूरे चैप्टर्स भी नहीं कर सकते ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये एक्सरसाइज वाले कर लें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये वाले एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि 2 चैप्टर्स बता रहा हूँ तो उसका ईच एंड एवरीथिंग करें। लेकिन अगर ईच एंड एवरीथिंग भी नहीं कर सकते तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादा चांस होते हैं। इन 2 चैप्टर्स के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ और न्यूमेरिकल्स भी दिखा देता हूँ कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग टॉपर स्टूडेंट हैं, टॉपर स्टूडेंट तो 2 चैप्टर नहीं करते, लेकिन फिर भी ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के तकरीबन 5 हैं टॉपर्स में और 13 के तकरीबन 4 हैं। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो एवरेज स्टूडेंट में जो मैंने उसमें भी कम करके बताया, यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट से भी एवरेज स्टूडेंट में लास्ट नाइट में 2 चैप्टर्स के आपने 1 2 3 इसके हैं 13 चैप्टर के और 4 आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि उसमें से थ्योरी का आने का ज़्यादा चांस होता है एज़ कम्पेयर टू 13। लेकिन आप लोग अगर ये वाले टॉपर्स वाले भी नहीं कर सकते ना, तो आप लोग ये लास्ट नाइट में ये जो मैंने 2 चैप्टर्स बताए हैं इसके आपने एवरेज स्टूडेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद इन 2 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट हैं और पहले चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं। लेकिन कोशिश करें कि 13 चैप्टर के आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको मैं बता रहा हूँ। ये गेस्ट पेपर मैंने जो बनाया है ये काफ़ी इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में आप लोगों को काफ़ी हद तक आप लोग इसमें से आपका पेपर आएगा। 80% पेपर इंशाल्लाह आप लोग जितने भी पेपर दे के आए हैं, जो पिछली वीडियोस में आप लोगों ने इंग्लिश का देखा है उसमें मेरी जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ थे वो भी उसमें से आए और जो मैंने ऐसे बताए थे वो भी आए थे और शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे एक्सरसाइज के ही आए हुए थे आपके इंग्लिश के पेपर में। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेना। यहाँ पे मैं आपको डिवीजन करके दिखाता हूँ। अगर आप लोग 2 चैप्टर्स करते हैं, यहाँ से आपके 8 नंबर के लॉन्ग हो गए अटैम्प्ट, ठीक है, और यहाँ से आपके 8 नंबर के यहाँ से हो गए और यहाँ से आपके 6 नंबर के हो गए। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को मिला के और शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के 8 8 16 16 और 6 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ से हो गए और 10 मार्क्स अगर 17 में से आपके MCQs में से आ जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे 32 मार्क्स ले सकते हैं इजीली अपने पेपर में। और पास कितने वाला होता है? 28 वाला। तो जिनको बिल्कुल भी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं लगती उनके लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। लास्ट नाइट प्रिपरेशन लाजमी अपने निकम्मे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिनकी फ़िज़िक्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है। और इंशाल्लाह जब पेपर सामने आएगा ना, आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएँ देनी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।